दिस इज़ माई होम विच आई मेड एज एन ऑलमोस्ट 24-year-old गर्ल। लाइक यहाँ का एक एक कोना ना मैंने खुद से अपने शौक के हिसाब से सजाया है। एक एक चीज़ जो खुद से खरीदी है, हर चीज़ के पीछे एक कहानी है। सो लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ दिस फ्लैट। सो मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ एंड इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि मुझे ना इस जर्नी में, एक फ्लैट को घर बनाने वाली जर्नी में ना, मुझे खुद अकेले ये पूरा कुछ करना था। एंड मुझे अपना स्पेस ऐसे किसी के साथ शेयर करना उतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है। मैंने किया है, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बट आई थिंक लाइफ के इस टाइम पे, इस उम्र में मुझे खुद से सारी चीज़ें बिल्ड करनी थी। एंड इस पूरे प्रोसेस में ना मुझे समझ आया कि मुझे क्या क्या पसंद है। जैसे मुझे होम डेकोर बहुत ज़्यादा पसंद है, एज यू कैन सी। एंड वन टिप, इफ़ यू वांट टू एनहांस योर फ्लैट और होम, गेट टेपेस्ट्रीज। ये सिर्फ 400 रुपये का है, कॉटन का कपड़ा है, एंड दिस इज मेकिंग दिस वॉल सो मच क्लासी। और मुझे आज तक इस वॉल के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग, जैसे यहाँ पे मेरे घर वालों की पिक्चर है। एंड इवन तो मैं अकेले रहती हूँ, बट मैंने हर कोने को ऐसे घर जैसे बनाया हुआ है ना, कि ताकि मुझे अकेला सा फील हो ना ज़्यादा। एंड इस सोफे के डायरेक्ट सामने किचन है, एंड जब भी मेरे फैमिली वाले आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं ना, तो वो यहीं पे बैठे होते हैं। एंड आई लव होस्टिंग पीपल। एंड मैं ड्रिंक एंड स्मोक तो नहीं करती हूँ, तो जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे घर वाले आते हैं, मैं उन्हें यहाँ पे बिठाती हूँ, फिर मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बनाते रहती हूँ। तो लेट मी शो यू माई किचन। सो दिस इज़ माई किचन एंड यहीं पे मैंने खाना जला के खाना बनाना सीखा है। एंड मैं खुद से शूट कर रही हूँ, तो मुझे सारा काम खुद से ही करना पड़ गया है अभी। मतलब मेरे घर में ना कोई ऐसे एप्रन यूज़ नहीं करता है खाना बनाने टाइम, बट क्योंकि ये मेरा फ्लैट है और मैं यहाँ पे जब खाना बनाती हूँ तो मैं ऐसे क्यूट से एप्रन पहन के ही बनाती हूँ। ऐसे क्यूट लगना इंपॉर्टेंट है। एंड मेरा सबसे लेटेस्ट महंगा परचेज इस फ्लैट का है ये फ्रिज, जो मैंने जस्ट 2 महीने पहले खरीदा, क्योंकि मेरा पुराना फ्रिज जो कि रेंट पे था वो ख़राब हो गया था। एंड हाँ, इवन क्रॉकरीज भी मेरी सारी पसंद की है। लाइक लुक एट सम क्यूट क्रॉकरीज। ऑल्सो मैं अपने घर में शीशे के ग्लास में पानी एंड जूसेस पीती हूँ। मेरे घर में ऐसा नहीं होता था, बट क्योंकि ये मेरी जगह है, सो आई कैन डू इट, राइट। एंड दिस इज़ अ मैंगो शेक विच आई हैव मेड थोड़ी देर पहले, एंड ये बहुत जम चुका है। शिट, गिरा दिया मैंने। सो दिस इज़ येट अनदर क्यूट कॉर्नर। एंड यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ ये कॉर्नर सजाने में कि मुझे ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लगता है, एंड विथ येलो इट कॉम्प्लीमेंट्स सो वेल। एंड पता है सबसे ज़्यादा इस फ्लैट में क्या आने से मैं खुश हुई थी? ये पेंटिंग्स। लाइक मुझे इस वॉल के लिए ना एक ऐसा मास्टरपीस चाहिए था ना, एंड ये पेंटिंग मुझे बहुत रैंडमली अमेज़ॉन पे दिख गई थी, एंड ये बहुत सस्ती है। मेरे फ्लैट पे कुछ भी ऐसे ज़्यादा महंगा तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई लव इट। आई लव हाउ दिस वॉल लुक्स, आई लव हाउ दिस कॉर्नर लुक्स। एंड ये येलो सोफ़ा कवर्स भी मैंने बहुत दिमाग लगा के खरीदी है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे इतना पैसा खर्च करके क्या ही करना है, दिस वॉज अ रेंटेड अपार्टमेंट, मैं क्यों कर रही हूँ सच अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन। आई नो, बट एक तो पहली चीज़ कि जब भी मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी, मैं ये सब कुछ बेच दूँगी, तो मुझे इसका कुछ चीज़ रिटर्न आ जाएगा। एंड कुछ चीज़ें जो मैं नहीं बेच सकती, जैसे पेंटिंग्स और ये सब मेरे साथ चली जाएंगी, कहीं ना कहीं तो मैं रहूँगी ही ना। एंड दूसरी चीज़ है कि यार मेरे हिसाब से आप जहाँ रहते हो ना, उस जगह को सुंदर बना के रखना चाहिए, तभी तो घर में बरकत आती है ना, तभी आपकी लाइफ में बरकत आती है। जब मैंने फ्लैट रेंट किया था ना, मेरी उतनी औकात नहीं थी, ट्रस्ट मी, कि मैं इसको ज़्यादा दिनों तक सस्टेन कर पाऊँ, ना मेरी उतनी इनकम थी उस टाइम पे। एंड ओवर द ईयर्स आई थिंक मैंने तिनका करके जोड़ लिया, इसीलिए मुझे 2 साल लग गए इस घर को घर बनाने में, क्योंकि किसी महीने मैंने कुछ खरीदा, किसी महीने कुछ खरीदा, किसी महीने मैंने सोफ़ा खरीदा, किसी महीने मैंने फ्रिज खरीदा, किसी महीने मैंने ये बुक शेल्फ खरीदा। तिनका जोड़ा है मैंने। एंड ट्रस्ट मी, जितना जोड़ा है उतना बरकत मिली भी है मुझे। एंड ये फ्लैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, लाइक सीरियसली मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। एंड शायद इस लक फैक्टर की वजह से ही मैं इसको नहीं छोड़ के जा गई हूँ। वैसे मेरे पास जाने की कोई वजह भी नहीं है, बट हाँ, लक फैक्टर थोड़ा है मेरा यहाँ पे। एंड मुझे ना बहुत सुकून मिलता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। ऑल्सो लुक एट दिस शैंडलियर। लाइक मुझे ना हमेशा से अपने लिविंग स्पेस में एक शैंडलियर चाहिए था अपनी पसंद का, एंड मैंने कुछ टाइम पहले ही खरीदा है। एंड इस फ्लैट में ना आपको सारी वैसी चीज़ें मिलेंगी ना जो कभी मेरे शौक थे कि मैं ऐसा कोई स्पेस होगा तो मैं रखूँगी, और मैंने एक करके अपने ऑलमोस्ट सारे शौक पूरे किए जो मैं कर सकती हूँ। ऑल्सो लुक एट दिस कार्पेट। लाइक आई रियली लव दिस कार्पेट एंड आई रियली लव दिस कॉर्नर ऑफ माई फ्लैट। ये मेरा सबसे कोजी कॉर्नर है और मैं यहीं पर पड़ी रहती हूँ। एंड इस कार्पेट के पीछे भी एक मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है। एज आई सेड कि हर
कोना एक स्टोरी कहता है मेरे फ्लैट में। सो ये कारपेट लाइक मुझे चाहिए था बट ये मुझे मिल नहीं रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था। मैंने एक बार अमेज़न पे देख लिया था, फिर कुछ ऐसे सेलर के साथ इश्यू हो गया था तो ये डिलीवर नहीं हो पाया। मैंने कई महीनों तक वेट किया, फिर मुझे एक ग्रोसरी ऐप पे ये कारपेट मुझे मिला, लाइक मतलब एंड तब से ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने इसको चेंज नहीं किया, साल भर से ऊपर हो गया है। सो या ऑल्सो मैंने अपना एक सपना भी पूरा किया है। This is the nameplate which says Taj Shoes. That means I am the sole tenant of this flat. And मुझे ना हमेशा से मन था कि जब भी मेरा खुद का ऐसे एक फ्लैट होगा ना जिसको मैं रेंट करूँगी या फिर जब मैं लूँगी भी, बट अभी तो रेंट किया हुआ है, तो दरवाजे के बाहर ना ऐसे बड़ा सा नेम प्लेट होगा मेरे नाम का, सिर्फ मेरे नाम का। बट थिंग इज़ कि मुझे यहाँ पे लोग को बताना नहीं है कि मैं अकेले गए थे, दैट्स वेरी अनसेफ सिचुएशन, तो मैंने इसको अंदर ही रखा हुआ है। बट आई ऑलवेज वांटेड दिस, I have this and क्योंकि मैं एक ऑथर हूँ, सो मेरे घर में एक मेरी हाइट का बुक शेल्फ होना तो मैंडेटरी था एंड मुझे हमेशा से अपनी हाइट का एक बुक शेल्फ चाहिए था एंड इससे लंबी हाइट का भी चाहिए था, बट इस घर में उतनी स्पेस नहीं है। सो अभी के लिए तो मैंने यही ख़रीदा है और इसी महीने मैंने एक्चुअली ख़रीदा है। एंड यहाँ पे ना ऐसी कुछ बहुत अच्छी किताबें भी हैं जो मेरे हिसाब से आप सबको पढ़नी चाहिए। मेरे पास ऐसे कुछ अच्छी डायरीज़ का भी कलेक्शन है, ये मैं उदयपुर से खरीद के लाई थी। आई लव डायरीज, आई लव जर्नलिंग वाली चीज़ें। मैंने लिटरली ना एक भी कोना नहीं छोड़ा, यहाँ पे भी मैंने कुछ ना कुछ लगा रखा है क्योंकि यार हर कोने में ऐसे कुछ ना कुछ मेरा एसेंस लगना चाहिए ना, क्योंकि ये मेरी जगह है। एंड मेरे हिसाब से मेरा ये विजन रहता है ना कि जितनी ऐसे मीनिंगफुल चीज़ों से तुम अपना घर भर सको ना, भर देना चाहिए। आखिर तभी तो घर घर जैसा लगता है ना, खाली घर घर नहीं लगता। एंड अगर तुम लोगों ने मेरा ये पूरा घर देखा होगा तो तुम्हें इंडियन आर्ट की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियन आर्ट, दिस रिफ्लेक्ट्स इंडियन आर्ट फॉर्म एंड दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियन आर्ट फॉर्म। मुझे इंडियन आर्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए आई मेड श्योर कि मेरे घर में इंडियन आर्ट फॉर्म से रिफ्लेक्टिंग चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए। सो दिस फ्लैट इज़ अ 2 BHK एंड मैंने 2 BHK ये सोच के रेंट किया था कि एक रूम विल बी माई स्टूडियो रूम, ऑफिस रूम, पूजा रूम काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली दैट। सो मेरा जितना भी काम होता है, जितनी भी क्रिएटिव चीज़ें होती है, जितना भी ऑफिस का काम होता है, सब मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ। सो लेट मी शो यू दैट। बिल्कुल वाइब ही बदल गई ना इस रूम में आके। सो इस रूम की वाइब ना इज़ वेरी स्पिरिचुअली अलाइंड, मतलब इस रूम में मंदिर भी है मेरा, और मुझे इस रूम की सच में एक प्रेजेंस, एक वाइब ना बहुत स्पिरिचुअली हाई लगती है। एंड मुझे लिटरली यहाँ के इतना पॉजिटिव फील होता है। मैं अपने करियर के मेजर डिसीजंस, अपने क्रिएटिव सारी चीज़ें, अपना ऑफिस का काम, सब कुछ इधर ही कर रही होती हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स अबाउट माई फ्लैट, दिस इज़ अ फुल लेंथ का मिरर। हमेशा से सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी ना तो मेरे पास मेरा खुद का एक फुल लेंथ का मिरर होगा। एंड जैसे ही मैंने एक फ्लैट रेंट किया था ना, आफ्टर गैस स्टोव एंड मंदिर एंड कुछ बेसिक चीज़ों के बाद, सबसे पहली शौक वाली चीज़ बस दिस मिरर ओनली जो मैंने खरीदा था। एंड मैं रोज़ ना यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ और मैं खुद को निहारती रहती हूँ एंड आई थिंक दैट्स गुड, राइट। मेरे हिसाब से ना हर किसी के पास ऐसे एक फुल लेंथ का मिरर होना चाहिए। खुद को निहारो, देखो खुद को, देखो कितना पिटी हो तुम। दिस इज माई वर्क एरिया जहाँ पे बैठ के मैं काम करती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी वाइट कलर की बोर्ड है जो कि जिसपे मैं जिस पे मैं ऐसे कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ। कभी कोई विजन हो गया, कुछ ऐसे थॉट्स हो गए, टास्क हो गए, वो सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ अ रिवॉल्विंग चेयर, लाइक जैसे ऑफिस में होती है। तो आई थॉट क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरी रिमोट जॉब है, तो क्यों ना इसे ही एक ऑफिस स्पेस बनाया जाए, तो ये तो लेना मैंडेटरी था। सो हाँ, एंड यहाँ पे मेरा पॉडकास्ट माइक है एंड यहीं पे होती है सारी क्रिएटिव थिंकिंग एंड ऑल। सो दिस इज़ द मंदिर का स्पेस। एंड मैं इस फ्लैट के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने और मेरी मम्मी ने खरीदी थी वॉज दिस मंदिर ओनली। एंड मुझे ये कॉर्नर बहुत प्यारा लगता है, मुझे ये मंदिर बहुत प्यारा लगता है। एंड जब इसकी लाइट जलती है एंड द वाइब इट सेट्स, और मैं हर रोज़ पूजा करती हूँ। सो हाँ, मैं क्या ही बोलूँ मंदिर के बारे में, बड़ी प्यारी जगह है। एंड दिस कॉर्नर इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ माई फ्लैट। मतलब मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, मुझे मेजरली अपने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे आते हैं, और जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है ना, मैं बस यहाँ पे आ जाती हूँ। एंड पता नहीं एक अलग ही वाइब है इस जगह की। एंड आई थिंक आई लेटली रियलाइज कि इट्स नॉट अबाउट कितना महंगा डेकोर कहीं पे है या फिर कितनी सुंदर चीज़ें कहीं पे है। इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब एक जगह प्लेस करती है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। एंड मुझे यहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है। एंड क्योंकि क्रिएटिवली ये जगह मेरे लिए बहुत लकी है, मैं यहीं पे बैठ के अपने शूट्स भी करती हूँ। सो हाँ क्या ही बोलूँ मैं इस जगह के बारे में, सुकून है बस। एंड नाउ दिस इज़ माई बेडरूम।
एंड बेडरूम दिखाने से पहले आई हैव अ क्विक स्टोरी टाइम। सो पता है मुझे ना हमेशा से खुद का एक पर्सनल बेडरूम चाहिए था, लाइक जिसका खुद का अटैच वॉशरूम हो, खुद की अटैच बैल्कनी हो, एंड मुझे वो बचपन से कभी नहीं मिला। लाइक मुझे हमेशा या तो अपना रूम अपनी बहन के साथ शेयर करना पड़ा है, या तो नानी नानू के साथ कुछ टाइम तक। उसके बाद मुझे थोड़े टाइम के लिए अपना पर्सनल बेडरूम मिला, बट ऑब्वियसली अटैच वॉशरूम, बैल्कनी, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। एंड उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई। हॉस्टल में मुझे 3 लड़कियों के साथ रूम शेयर करना पड़ा, एंड ऐसा पर्सनल टाइप तो कुछ भी नहीं था इतने सालों से। बट नाउ आई हैव माई ओन बेडरूम स्पेस। यू नो, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ये भी लगता है कि मैं अकेले रह के पता नहीं क्या क्या कर रही होंगी। मैं पता नहीं पार्टीज करती होंगी, दारू पीती होंगी, लड़कों को बुलाती होंगी, क्या क्या करती होंगी। एंड लेट मी टेल यू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लाइक मेरे लिए मेरी आज़ादी का मतलब ये है कि मैं अपने हिसाब के कपड़े पहन के 24 घंटे एक लाश की तरह पड़ी रहती हूँ। अपने मनपसंद का खाना ऑर्डर कर रही होती हूँ, जो मन होता है वही बनाती हूँ, वही बनवाती हूँ खाने में। एंड जब मन करता है बाहर घूमने चली जाती हूँ, एंड वरना हर टाइम तो मैं इधर ही पड़ी रहती हूँ। मुझे अपना रेंट एंजॉय करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। एंड ना तो मैं दारू पीती हूँ, मैं दारू, सुट्टा, सिगरेट कुछ भी नहीं पीती हूँ। सिर्फ आधी रात को आइसक्रीम्स ऑर्डर करके खाती रहती हूँ। तो लोगों के दिमाग में मेरी जिस तरह की फ्रीडम वाली इमेज है ना, वैसा तो कुछ नहीं होगा है, बट मेरे पास जो वाली फ्रीडम है ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इसी के साथ साथ मैं तुम्हें अपने इस स्पेस का भी टूर देती हूँ। एंड ये है मेरा सबसे चालाकी वाला कॉर्नर मेरे रूम का। सो दिस इज़ अ विजन बोर्ड, एंड मैं यहाँ पे सोती हूँ। ये मेरा बेड है यहाँ पे, और मैं इसी तरह मुँह करके सोती हूँ। सो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मुझे मेरा विजन बोर्ड दिखता है। एंड मेरी चालाकी एक्चुअली यही थी कि मैं जैसे ही सुबह उठूँ, मुझे अपना विजन बोर्ड दिखे, एंड मैं बिल्कुल ना भटकूं, मुझे पता हो कि मुझे अपने गोल्स के लिए काम करना है। सो या क्या बोलूँ मैं। एंड दिस इज़ अ पिंक एंड वाइट कर्टन का कॉम्बिनेशन। एंड मुझे ना अब रियलाइज़ होता है कि मुझे पिंक कलर एंड वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड लाइक दिस गिव्स सच अ सॉफ्ट गर्ल वाइब, इवन दो मेरे अंदर सॉफ्ट गर्ल की कोई गुण नहीं है, बट स्टिल दिस इज सो क्यूट। लाइक लुक एट दिस। एंड इस कोने में मैंने यहाँ पे भगवान जी को रखा हुआ है, एंड इसकी भी बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक्चुअली मेरी मम्मी आई हुई थी, तो वो ना पूजा का सामान एक दुकान से खरीदती थी, तो वो दुकान ना सम सिचुएशंस की वजह से ना उनको बंद करना पड़ रहा था। एंड दिस वाज राधा कृष्ण जी की फोटो जो उनके पास लास्ट बची हुई थी। एंड क्योंकि मेरी मम्मी वॉज सच अ रेगुलर कस्टमर, तो उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया, नंबर भी था कि ये फोटो है मेरे पास, आपको चाहिए कि आप ये ले जाओ। एंड मेरी मम्मी ऐसे कि सारे भगवान जी खरीद लिए हैं, अब इसको कहाँ रखेंगे, बट फिर भी उन्होंने दे दिया कि नहीं नहीं आप इसको ले जाओ। एंड आई थिंक इट वाज लाइक डेस्टिन कि इनको हमारे यहाँ पे आना था। एंड आई डोंट नो, आई ऑलवेज से दिस, जो भी यहाँ पे आते हैं मैं अपने घर वालों को भी कहती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये फोटो बात करती है मेरे से। लाइक मैं यहाँ पे बैठे बैठे कभी अकेला नहीं फील करती हूँ। एंड मैं अपनी सारी शिकायतें, अपने मन की सारी बातें, सारी ग्रेटफुलनेस, सब कुछ यहाँ पे बैठ के इन्हीं से डायरेक्टली 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ। एंड just I don't know, there's something, and I think चीज़ें ना destined होती है तुम्हारे घर तक पहुँचने के लिए। And I think this photo was one of them that was destined to reach my flat, and this is one of the cutest corner of my room। ये एक छोटा सा vanity area है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत लंबा फुल साइज का मिरर है दूसरे रूम में। सो यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है, बोहो मिरर, एंड यहाँ पे कुछ मेकअप का सामान है। एंड हाँ, अब मैं मेकअप भी करने लगी हूँ। सो दिस इज़ माई बैल्कनी एरिया, एंड मैं अक्सर ऐसे सुबह हो शाम हो, जब सनसेट हो रहा होता है ना, तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। यहाँ से ना सनसेट बड़ा प्यारा दिख रहा होता है। एंड मैं जब छोटी थी ना, मुझे हमेशा से एक ऐसे बैल्कनी वाला एरिया चाहिए था, खुद का यू नो, जो मेरे बेडरूम से ऐसे खुलता है वो बैल्कनी। एंड दिस इज़ माई बेडरूम, एंड यहाँ से ये बैल्कनी खुलती है। एंड हाँ, लाइक जब मैंने फ्लैट लिया था ना, तो मैंने उतना नहीं सोचा था। एंड जस्ट होता है ना कि आप रहने लगते हो, फिर आपको कुछ टाइम बाद ऐसे रियलाइज होता है कि आप बचपन में तो सोचा था ऐसे कुछ, एंड अभी वो हो गया। राइट, बेसिकली ना यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है कि यहाँ से मुझे रोड दिखती है, पूरे रोड का व्यू है। यहाँ पे ना ऐसे छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, हाईवे है, एंड एक अलग ही दुनिया का व्यू दिखता है यहाँ से। एंड लेट मी शो यू वन कॉन्ट्रास्ट। एंड मेरी बैल्कनी के इस साइड से सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखती हैं। सो बेसिकली एक दूसरे साइड पे मुझे एक छोटी दुनिया, एक बस्तियों वाली दुनिया का व्यू दिखता है, और दूसरी तरफ एक बड़ी मॉडर्न सोसाइटी का व्यू दिखता है। एंड शायद इन्हीं दोनों कॉन्ट्रास्ट के बीच में ही बहुत लोग बस सफ़र करते रहते हैं, यू नो।
लाइक मेटाफोरिकली आई एम सेइंग। प्लीज़ इग्नोर मेरे बेड का सिचुएशन अभी। तो मुझे ये फ़ोटो दिखानी थी, फ़ोटो स्टिकर्स जो मैंने अपने बेड के ऊपर लगा रखे हैं, बहुत एस्थेटिक है और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। या दैट इज़ व्हाट माय फ्लैट प्रीटी मच लुक्स लाइक। आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अ बिग गर्ली इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट काइंड ऑफ वाइब। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से इट ना कि मुझे हमेशा से एक डर रहा है खुद में ना कि मैं बहुत रिप्लेसेबल हूँ, लाइक मुझे कोई भी कहीं से भी रिप्लेस कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाई आई मेड दिस कॉर्नर अपने सारे शौक के साथ, अपनी एक-एक इच्छाओं के साथ। यार ये ना मेरी जगह है, यहाँ से मुझे कोई नहीं रिप्लेस कर सकता है। एंड दैट इज़ व्हाई दिस प्लेस मेक्स मी फील सो कॉन्फिडेंट। एंड आई नो कि कभी ना कभी मुझे इस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा। सो जहाँ पे भी जाऊँगी ये वीडियो एक मेमोरी है कि दिस प्लेस विल ऑलवेज होल्ड अ वेरी स्पेशल मेमोरी इन माई हार्ट। एंड दिस प्लेस हैज़ बिल्ड मी, दिस प्लेस हैज़ मेड मी हु आई एम। एंड आई थिंक आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अभी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बट जब भी जाऊँगी तो ये एक मेमोरी के लिए मैंने शूट कर लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।